सृष्टि में सबसे ज्यादा किसी को दंड दिया जाता है तो आत्महत्या करने वाले को बहुत निंदा की गई आत्महत्या करने। ये खिलवाड़ नहीं है जो लोग अपने शरीर को नष्ट करने के लिए सोचते हैं। मतलब बहुत समय तक तो इनको पहले प्रेत बनना पड़ेगा जो आत्महत्या करते हैं। तड़पते, जल भी नहीं मिलता पीने को, बड़ा कष्ट में जीवन, फिर अधो योनियों को प्राप्त होते, बहुत मुश्किल, पता नहीं किस कल्प में भी करुणा निधान से मनुष्य शरीर दे। आत्महत्या करने वाले ध्यान से इस बातों को सुने जिनके मन में कभी आत्महत्या के विचार आते हैं। मतलब आप कल्प कल्प के लिए घोर दुख का बीज बो दिए। शरीर रोगी है या समय प्रतिकूल है या आप किसी पर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे, परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे या आपके अनुकूल कोई बात नहीं बन रही, तो मरना जरूरी है क्या? मरने से समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? हम तो कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही बात आ गई कि मैं शरीर को नष्ट कर दूंगा, आप जीना नहीं, तो आज से भगवान के लिए जियो, तुम दूसरों की कामना पूर्ण करने वाले बन जाओगे। अपनी काम मरने की जरूरत है, मर जाओ इस बात से कि आज से मैं अपना जीवन प्रभु को दिया। जब मरने के लिए तैयार तो आप क्या इच्छा, आप जैसा चाहे प्रभु करे, तुम ऐसे महात्मा बन जाओगे। सतत लोकांता रहती। अगर आत्महत्या की तो आप दुर्गति को समझ लीजिए, भयानक प्रेत योनि, जहां स्वेच्छा से आप जल भी नहीं पी सकते, भले नदी किनारे रहिए, स्वेच्छा से भयंकर जलन, अशांति, एक जगह चैन से नहीं रह सकता। गोकर्ण जिसे अपनी स्थिति बताता है, धुंधकारी जो प्रेत योनि को प्राप्त हुई, या किसी तरह बचा लो, भयानक कष्ट में हो। यह आत्महत्या करने से समस्त दैवी शक्तियां से नाराज हो जाती है। तुम्हें जीवन मिला है दुख से लड़ने का, ऐसे अच्छे काम करो, ऐसे भजन करो, वहां मंगल होता है। देखो भोगों में यदि तुम रति करके अधर्माचरण से, पापाचरण से भोग भोगोगे तो तुम्हारा अंतिम निर्णय ये निकलेगा, ध्यान रखना। जब तुम धर्म विरुद्ध आचरण करोगे, जैसे कोई कहता है कि अभी तो छोटा बच्चा ही था, उसने कौन से पापाचरण किए, अभी तो 14-15 वर्ष का था, परीक्षा में ऐसा क्या भैया, एक जन्म का हिसाब नहीं चल रहा है, बहुत जन्मों का हिसाब चल रहा है। अगर उसके सुकृत काम करते तो माता पिता उसके ऐसे न मिलते कि उसको टॉर्चर करते, तभी तो उब गया जीवन से। अब किसको क्या कहें? हमें लगता है कि उसके दुष्कृतों के परिणाम स्वरूप ऐसा उसको वातावरण मिल जाता है कि कोई नहीं तो आत्महत्या करने का उत्साह नहीं आना चाहिए। हमें लगता है माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों से ऐसे मित्रता का व्यवहार करें कि उनके दुष्कृत नाश करने वाली भावना हृदय में जागृत हो, ना कि शरीर छोड़ने वाली। कोई बात नहीं, अगर इस बार फेल हो गए ना तो तुम्हें और अच्छा ट्यूशन पढ़ाएंगे। पर वो संसारिक लाभ, कोई लाभ जानने वाले जानते हैं कितना पैसा लगाया बर्बाद। अब वो बेचारा छोटी सी बुद्धि का पूर्व के दुष्कृत परिणाम से प्रेरित हुआ, उसको लगता है आत्महत्या। किसानी में सफलता नहीं मिल लगता आत्महत्या करूं, पति अनुकूल नहीं मिला लगता है आत्महत्या करूं, पत्नी अनुकूल नहीं मिली बोले आत्महत्या। ये कुछ निराकरण है तुम्हारी समस्या का? समस्या का निराकरण तो विवेक से होता है। आप भगवान का आश्रय लेकर के भजन करते हुए फिर विचार कीजिए तो आपको रास्ता मिल जाएगा। और जो रास्ता देने वाले प्रभु है उनसे तो आप विमुख हो चुके हैं, गंदे आचरण कर रहे हैं, मन में आध्यात्मिक शक्ति नहीं रह गई, और वही निर्णय देने लगता है कि क्या करूं, इससे तो जीना ठीक नहीं है, मरने के बाद जो दुख है वो तुम झेल नहीं पाओ।